नमस्कार। न्याय और संतुलन के पुजारी तुला राशि के आत्माओं, आप बहुत दिन से बहुत परेशानी में हो। पिछले 6 महीने से आपका परेशानी का खत्म होने नहीं हो रहा है। आप जो चाहते हो उसका उल्टा ही होता है। लेकिन याद रखना, नवंबर महीना आपके लिए वो मौका ला रहा है जिसके लिए आप सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। सच्चा दिल वाले हो, आपका दिल का कोई जोड़ी नहीं है। आप सबके लिए अच्छा चाहते हो। जितना दिन तक आप दूसरे के लिए काम करते हो, दूसरे को हेल्प करते हो, दूसरे को सब कुछ देते हो, तब तक आप अच्छा हो। जब आप दूसरे को कोई देने का इनकार करते हो, तब आप सबके लिए खराब बन जाते हो। आप पहले कितना भी कोशिश किया, कितना भी हेल्प किया, कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि आपका लाइफ में ऐसे ही चल रहा था बहुत दिन से। मेरे प्यारे तुला राशि के मित्रों, आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप दूसरों के लिए जीना बंद कर दो। जो जियोगे खुद के लिए जियोगे। दूसरों के लिए आप जितना भी कुछ करोगे, आपका कोई याद नहीं रखेगा। आपको सिर्फ गलत ही समझेगा, आपका बुरा ही करेगा, पीठ पीछे छुरा ही भोंकेगा। लेकिन याद रखना, आपको ये नवंबर महीने से खुद के लिए जीना होगा। आप खुद के लिए जियोगे, जो करोगे खुद के लिए करोगे। सबसे पहले आप खुद हो, उसके बाद दूसरों। आप इतना अच्छा हो, दूसरों कोई कुछ चाहे तो आप कभी ना नहीं बोल पाते हो। लेकिन याद रखना, ये नवंबर महीने में आपको अच्छे से रहने के लिए ना बोलना सीखना होगा। अब आज से प्रॉमिस करो, आज से आप दूसरों को ना बोलोगे। आपसे कोई भी किसी भी चीज़ चाहे, आप बिना किसी सोचते हुए दे देते हो। लेकिन इस महीने से आपको ना बोलना सीखना होगा। जितना दिन तक आप ना नहीं बोल पाओगे, इतना दिन तक आपका लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगा। मेरे प्यारे तुला राशि वालों, आपको याद रखना है, नवंबर महीने में आपका लाइफ में ऐसा 3 चीज़ 100% होगा जो वीडियो के अंत में बोला जाएगा। नवंबर महीने में तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र 1 से 3 नवंबर तक अपना नीच राशि कन्या पे रहेगा और 3 से 31 नवंबर तक खुद का राशि तुला राशि पे ही रहेगा और मालव्य योग का निर्माण करेगा। सन 1 से 16 नवंबर तक नीच राशि तुला पे रहेगा और 16 से 31 नवंबर तक वृश्चिक राशि पे रहेगा। मंगल पूरा महीना वृश्चिक राशि पे रहेगा। बुध 1 से 23 नवंबर तक अपना खुद का उच्च राशि कन्या पे रहेगा और 23 से 31 नवंबर तक तुला राशि पे रहेगा। गुरु पूरा नवंबर महीने में अपना उच्च राशि कर्क पे रहेगा। शनि अपना पूरा महीना मीन राशि पे रहेगा और राहु और केतु, राहु रहेगा कुंभ राशि पे और केतु रहेगा सिंह राशि पे और चंद्रमा हर 14 दिन में राशि बदलेगा। आइए एक ग्रह स्थिति के आधार पर नवंबर महीना का राशिफल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस के बारे में। करियर और बिजनेस के लिए नवंबर महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने में आपको अच्छा भी परिणाम मिलेगा और बुरा परिणाम भी मिलेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए नवंबर महीना अच्छा होने वाला है। 16 नवंबर के बाद से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का चांस है और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए 23 नवंबर के बाद समय बहुत अच्छा रहेगा। 23 नवंबर से पहले नया बिजनेस स्टार्ट ना करो तो अच्छा रहेगा। नवंबर महीने में आपका कर्मों के आधार से फल मिलेगा। आप जितना कर्म करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। चंद्रमा का राशि आपका 10th हाउस पे है, इसलिए घाटा वारा तो रहेगा, लेकिन आपको स्थायी नौकरी का चांस है और स्थायी बिजनेस का चांस है। जो अपने इतना दिन तक भटकते रहते थे, लेकिन इस भटकने का अवसान होगा। इस महीने 3 नवंबर के बाद आप जिस पे भी हाथ रखोगे वही सोना निकलेगा। अर्थात आप मिट्टी पे हाथ रखोगे तो मिट्टी भी सोना निकलेगा, क्योंकि आपको मालव्य योग लगने वाला है। मालव्य योग की दौलत आपको हर खुशी मिलेगा। धन दौलत, प्रेम, रिश्ता, जॉब, नौकरी, सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहते हो आपको वही मिलेगा। लेकिन आपको अच्छे से रहना होगा। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं करना है। खास रूप से किसी महिला को आप कभी भी नहीं सताओगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। ज्वेलरी, गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि का आर्थिक स्थिति आसमान तक पहुंचेगा। 16 नवंबर को एकादश और सेकंड भाव का स्वामी का ज्योति सेकंड भाव पे होगा, अर्थात महाधन योग का निर्माण होगा। 16 नवंबर से 31 नवंबर तक इस टाइम पे आप करोड़पति बन जाओगे। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपका सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको पैसा का बारिश होगा आपके ऊपर। तो आपको 16 नवंबर से 31 नवंबर तक पैसे के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। आप जो काम करोगे उससे ही बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। आपको लॉटरी मिलना, गुप्तधन मिलना, उधार दिया हुआ पैसा मिलना या शेयर मार्केट से रिटर्न मिलना, सब कुछ का पॉसिबिलिटी है। आपको बहुत बड़ा धन मिलने वाला है। याद रखना है, 16 नवंबर के पहले आपको पैसा के मामले थोड़ा कंजूसी करना होगा। आपको इतना ज़्यादा व्यय नहीं करना है, क्योंकि 16 नवंबर से पहले आपका आय और व्यय का स्थिति संतुलित रहेगा। जितना आएगा इतना जाएगा। 16 से 31 नवंबर तक आपके पास बहुत बड़ा पैसा आएगा। आप तैयार रहिए, आपका पैसा का कोई कमी नहीं होगा। एक पुराना कहावत है, गॉड जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक बात तुला राशि के लिए नवंबर महीने में अच्छे से फिट होता है, क्योंकि नवंबर महीने में आपको छप्पर फाड़ के धन देगा। इतना धन देगा आप रखने का जगह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में।
नवंबर महीने में तुला राशि का प्रेम जीवन एक कॉम्प्लिकेटेड महीना रहेगा। इस महीने में आपका प्रेम भाव का स्वामी अर्थात पंचम भाव का स्वामी शनि षष्ठ भाव पे है और पंचम भाव पे राहु है और पंचम भाव पर केतु और मंगल का दृष्टि है। इसलिए आपका प्रेम संपर्क में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। इस नवंबर महीने में जो फेक लव स्टोरी है उसका धोखा होना तय है। आपका फेक लव स्टोरी का अंत होगा और जो डिवोर्स के कगार पे है उसका डिवोर्स भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, आपको खुद कुछ नहीं करोगे, जो होगा ईश्वर करेगा। याद रखना, जो आपका लाइफ से जो चला जाएगा वो आपके लिए अच्छा नहीं था। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपका लाइफ से चला जाएगा और आपके लाइफ में एक अच्छा इंसान आएगा जो आपका लाइफ पूरी तरफ से बदल देगा। और जो ऑलरेडी प्रेम संपर्क में है इसके लिए ये महीना कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा, उसके अलावा ब्रेकअप होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको संतुलन से रहना है, दूसरों से कोई उल्टा सीधा नहीं बोलना है। प्रेमिक प्रेमिका को आपको ध्यान देना है, वो क्या करना चाहता है उसको ध्यान देना है। याद रखना है, आपको इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रेकअप होने का चांस है और नया रिश्ता शुरू होने के लिए आपको 16 नवंबर तक वेट करना चाहिए। 16 नवंबर से पहले आपको नया रिश्ता में नहीं जाना चाहिए। 16 नवंबर के पहले सूर्य नीच राशि पर रहेगा, इसलिए आपका आत्मा और आपका मन अच्छे से काम नहीं करेगा, आप गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए 16 नवंबर के बाद आपको नया रिश्ता में जाना है। 16 नवंबर से पहले किसी भी हाल पे आप नया रिश्ता में नहीं जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं विवाहित जीवन के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि का विवाहित जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका विवाह भाव अर्थात सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपना सेकेंड हाउस पे वृश्चिक राशि पे रहेगा अर्थात खुद का राशि में रहेगा। इसलिए अपना विवाहित जीवन अच्छा ही रहेगा, लेकिन जीवन साथी बीमार रहेगा। जीवन साथी का छोटा बड़ा बीमारी आएगा, तो इसलिए रिलेशनशिप अच्छा रहेगा लेकिन जीवन साथी बीमार रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जीवन साथी का थोड़ा छोटा बड़ा जो बीमारी है इसके लिए डॉक्टर के पास पहले ही जाना चाहिए और खुद उपाय करना चाहिए। याद रखना है, आपका जीवन साथी से प्यार बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आप जीवन साथी से सच्चा प्यार मिलेगा, जीवन साथी से आपका सच्चा प्यार मिलेगा। आप समझ जाओगे जीवन साथी आपके लिए कितना अनमोल है। आप जीवन साथी के साथ आप बहुत कीमती समय भी बिताओगे। ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, ये आप एक दूसरे के साथ कीमती समय बिताने का टाइम भी मौका भी देगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि इस महीने आपका प्रेम संपर्क और विवाहित जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो संतान चाहते हो उसके लिए मेल संतान होने का योग है, लेकिन तरी 16 नवंबर के बाद ही संतान लेने का प्रयास करें। 16 नवंबर से पहले संतान लेने। नेक्स्ट अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि के लिए सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। सामाजिक स्तर पे आपका नाम होगा, व्यक्तित्व से दूसरा लोग इम्प्रेस भी होगा। और पारिवारिक रूप से इस महीने में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार में किसी वाद विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद या पैसा को लेकर किसी क्लेश हो सकता है, या परिवार किसी सदस्य को बीमार हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि का हेल्थ या स्वास्थ्य भाव का स्वामी अर्थात छठा भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि अर्थात दशम भाव पर रहेगा, इसलिए आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आपको इतना बड़ा कोई बीमारी नहीं होगा। छोटा बड़ा बीमारी हो सकता है, सीजन चेंज का बुखार हो सकता है या सर्दी काशी हो सकता है, इसके अलावा बड़ा कोई बीमारी नहीं होगा और आपका हेल्थ बहुत अच्छा फिट रहेगा। लेकिन आपको खाने पीने में ध्यान देना है, तेला बोला नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है और शराब तो आपको टच भी नहीं करना है। शुक्र लगन पे है और शुक्र कभी भी ऐसा नॉनवेज पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये दैत्य गुरु है। नॉनवेज जितना कम खाओगे आपके लिए इतना ही अच्छा रहेगा। तो याद रखना है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं शत्रुदोष के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि के लिए शत्रुहंता योग बन रहा है, अर्थात आपका षष्ठ भाव पे शनि है। शनि जब षष्ठ भाव पे होते हैं तो शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, तो आपका शत्रु खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। आपका शत्रु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप शत्रु को छोड़ दो, शत्रु को आप माफ़ कर दो, बोलो जो मैं तुझे माफ़ कर दिया। अब जब शत्रु को माफ़ कर दोगे ना तो देखोगे खुद ब खुद वो ध्वंस हो जाएगा। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका नवंबर महीने में सबसे अच्छा चीज़ यही है, आपको शत्रुहंता योग बनने वाला है और शत्रु से मुक्ति मिलने वाला है। अगला 2.5 साल के लिए आप शत्रु से मुक्ति पा जाओगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं शिक्षा जीवन या एजुकेशन के बारे में। नवंबर महीने में तुला राशि का शिक्षा जीवन मिला जुला रहेगा। स्कूली छात्रों के लिए ये महीना अच्छा ही रहेगा, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जितना मेहनत करोगे आपको इतना ही फल मिलेगा, मेहनत से थोड़ा भी ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना अर्थात आपको दोस्तबाजी करना, शराब पीना,
मौज मस्ती करना, मोबाइल या टीवी पे अधिक समय व्यय करना, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप जितना पढ़ाई करोगे आपको इतना ही फल मिलेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव पे राहु है और केतु का दृष्टि भी है। इसके अलावा मंगल का दृष्टि भी है। इसलिए आपको शिक्षा जीवन में थोड़ा सतर्क रहना है, नहीं तो शिक्षा जीवन फिसल सकता है। और विदेश में पढ़ाई करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में पढ़ाई करना या विदेशी कंपनी में जाना या पीएचडी करना, इसके लिए अर्थात उच्च शिक्षा के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। डांस, संगीत और चित्रकला का क्षेत्रों के लोग इस महीने में स्पेशल क्रेडिट पाएगा, अर्थात उसको स्पेशल मौका मिलेगा आप खुद को दिखाने का। नेक्स्ट आप बात करते हैं 3 खास उपाय का, जो तुला राशि के लिए नवंबर महीना विशेष अनुकूल करेगा। उपाय 1, हर दिन रोज 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रोम स्वा शुक्राय नमः ये मंत्र रोज 108 बार जप करना है। नहाने के बाद ये मंत्र जप करना है। लक्ष्मी माता के सामने बैठकर ये मंत्र जप करना बहुत अच्छा परिणाम देगा। उपाय 2, हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और गौ माता का सेवा करना है। उपाय 3, आपको पिंक, वाइट और स्काई ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं नवंबर महीने में तुला राशि के लिए शुभ और अशुभ तिथियां के बारे में। आपके लिए शुभ तिथियां रहेगा 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 27 और 31 नवंबर। तुला राशि के लिए अशुभ तिथियां रहेगा 4, 8, 14, 16, 20, 26 और 30 नवंबर। नेक्स्ट आप बात करते हैं लकी एंड अनलकी कलर के बारे में। नवंबर महीने में आपके लिए लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू, पिंक, वाइट एंड ब्लू। नवंबर महीने में आपके लिए अशुभ कलर रहेगा रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लैक। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, नवंबर महीने में आपको 3 बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको धन का वर्षा होने वाला है। दूसरा, आपको शत्रुहंता योग बनने वाला है। तीसरा, आपका प्रेम जीवन में नया मोड़ आएगा। फेक लव स्टोरी जो है उसका अंत होगा। जो धोखेबाज है उसके साथ डिवोर्स होगा। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, नवंबर महीने को आप ऐसे मत जाने दो। इस महीने को आपके लिए यूज़ करो और अपना लाइफ पूरी तरफ से बदल दो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे तुला राशि वालों, आपको ना बोलना सीखना होगा। मैंने पहले ही बोला था। तो आपसे आप दूसरे को ही बोले मुझको ये दे दो, वो दे दो, लेकिन आप कुछ भी नहीं दोगे। आप ना बोलना सीखोगे। और मेरे प्यारे तुला राशि वालों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। मेरे प्यारे तुला राशि वालों, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।